पूरे परिवार के साथ में लगभग 11 सदस्य कश्मीर के पहलगाम में घूमने के लिए गए हुए। किस तरीके से शुभम की हत्या को किस तरीके से देखते हैं और कितना मन में आक्रोश है। जिस तरह से इन्होंने हत्या की है उसका नाम जात धर्म देख के। अभी 2 महीने पहले उनका विवाह भी हुआ था और धर्म कर्म वाला बच्चा था। पर सभी लोग दुखी हैं। बहुत प्रधानमंत्री जी ने शोक व्यक्त किया, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दुखी थे। कश्मीर के पहलगाम में एक कायराना हरकत को अंजाम कुछ आतंकवादियों ने दिया है, जिसमें से उत्तर प्रदेश का एक युवक 31 वर्षीय शुभम द्विवेदी, जिसको उसका नाम पूछ करके उसके गोली मार दी गई। हम इस वक्त उसके घर के पास में है, जहां पर वो नए नए यहाँ पर रहने आए थे। ये श्यामनगर में ड्रीम लैंड नाम से अपार्टमेंट है जहाँ पर वो रह रहे थे। आपको बता दें कि अभी 12 फरवरी के आसपास ही उनकी शादी हुई थी और महज 2 महीने ही कहा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी शादी के हुए थे और यहीं कानपुर की ही लड़की के साथ में उनकी शादी हुई थी और जिसके बाद में पूरे परिवार के साथ में लगभग 11 सदस्य कश्मीर के पहलगाम में घूमने के लिए गए हुए थे और आज ही उनको वापस आना था। लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से उनके साथ में उनकी निर्मम हत्या की गई है, कहीं ना कहीं एक दर्दनाक हादसा, दर्दनाक वीडियो साफ तौर पर देखा जा सकता है। कुछ लोग हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं जो पड़ोस में उनके रहते थे और कहीं ना कहीं कुछ रिश्तेदारी भी उनसे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुभम का नेचर इस वक्त इस तरीके से था कि कहीं ना कहीं सभी से उनके संबंध मधुर हो जाते थे। इसी तरीके से हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक व्यक्ति हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या नेचर था, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या लग रहा है कि जो घटना हुई है वो कितनी कायराना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपीनाथ पांडे। गोपीनाथ जी, किस समाज तरीके सेवी से रूप में यहाँ श्यामनगर एक परिवार रूप में हमारा है। किस तरीके से शुभम की हत्या को किस तरीके से देखते हैं और कितना मन में आक्रोश है? आक्रोश तो स्वाभाविक रूप से इतना है कि बच्चे से पूछिए, मन में बहुत आक्रोश है। ये कायराना हरकत जो की है, इससे बड़ा श्यामनगर ही नहीं पूरा देश शुद्ध है कि इस तरह से जिस तरह से इन्होंने हत्या की है उसका नाम जात धर्म देख के। इससे मतलब ये होता है कि वो कायराना हरकत थी। वो सामने से नहीं लड़ सकते तो ये आतंकवादियों ने कायराना हरकत किया है। अगर सामने से आके लड़ते, फौज से लड़े तो समझ में आता है। ये कायराना हरकत क्योंकि उनकी मानसिकता मोदी जी ने इतना या देश के प्रधानमंत्री जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि इसका ज़रूर बदला ले। क्योंकि और जहाँ तक शुभम की बात है, वो अभी 2 महीने पहले उनका विवाह भी हुआ था और धर्म कर्म वाला बच्चा था। यहाँ मंदिर में जाना, सुबह सोमवार को जल चढ़ाना और कोई भी धार्मिक काम उसमें आर्थिक रूप से उससे सहयोग करना, मतलब उसके अंदर एक परिपक्व था। और घर का बहुत होनहार बच्चा था, अकेला था और हमको तो बड़ा शुभ हुआ क्योंकि इनके मामा हमारे मित्र हैं, तो इस वजह से हम इस बच्चे को जानते हैं। तो बड़ा कष्ट दे, अब उसको शब्दों में नहीं बयां कर सकते हम लोग। क्या लगता है क्या मांग है सरकार से? जिस तरीके से शुभम के साथ साथ लगभग 28 लोगों की कहीं ना कहीं मौत हुई है, किस तरीके से सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? जो 28 लोग हुए, मरे नहीं, शहीद हुए, ये सब भारत के लाल हैं। हमारे भाई बहन जो 28 लोग हैं, इनके लिए भारत सरकार से यही मांग है कि इनके जो उचित से उचित इनका जो भरपाई तो नहीं हो सकती किसी प्रकार जीवन में किसी प्रकार से, लेकिन इतना ज़रूर है कि इनकी रूप से एक नौकरी और जो व्यवस्था हो सके। और उससे पहले हमें मोदी जी पर पूरा विश्वास है, देश के प्रधानमंत्री के एक नागरिक नाते सारे देशवासियों को, कि इसका बदला, कायराना हरकत का बदला जरूर लेंगे। इसकी कीमत दुश्मनों को बहुत चुकानी पड़े, ऐसा ही हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कायराना जिस तरीके से हरकत की गई है, तो प्रधानमंत्री से ये भी गुहार है कि उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री को यहाँ पर आना भी है, जो कि दौरा जो है कहीं ना कहीं रद्द होने की सूचना लगातार आ रही है कि दौरा रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री लगातार जो ये पहलगाम में घटना हो इसको लेकर के लगातार जो है मीटिंग कर रहे हैं और एक बड़ा एक्शन कहीं ना कहीं हो सकता है। जी, ये बहुत ही दुखद घटना है। हमारे कानपुर के शुभम द्विवेदी जी की आतंकवादियों के हाथों निर्मम हत्या हुई है और इस पर सभी लोग दुखी हैं। बहुत प्रधानमंत्री जी ने शोक व्यक्त किया, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दुखी थे और सवेरे उन्होंने मुझे भी फोन से परिवार का हालचाल लिया। संयोग से कल मेरे उनके पिता संजय द्विवेदी जी से कल ही शाम को बात हो गई, तो उन्होंने मुझे सीधे फोन कर लिया था, तो मुझे घटना के बारे में भी डिटेल्स पता लगे। उसके बाद मेरी ओर से जो रेजिडेंट कमिश्नर है कश्मीर के, उनसे मेरे टाई अप किया गया और यहाँ के लोगों की सूचना भेजी कि जो डीएम श्रीनगर है मिस्टर बिलाल, उनसे भी मेरी बात हो गई है। उन्होंने मुझे बताया है कि सभी जो पार्थिव शरीर है वो पीसीआर में ले जाए गए हैं और उसके बाद उनको अभी वो विशेष विमानों से या एयरलाइन से टाई अप करके उनको भेजने की प्रक्रिया भी चल रही है। परिवार के सभी सदस्यों की से मेरा संवाद है, बातचीत हो रही है
और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बहुत दुख व्यक्त किया उसको मैं प्रकट करने के लिए यहाँ पर मैं भी आया था, सीपी साहब भी आए हैं। तो हम सभी इस संकट की घड़ी में, इस एक बड़ी त्रासदी की घड़ी में परिवार के साथ में हैं और प्रशासन पूरा का पूरा, सभी पुलिस विभाग के हमारे अधिकारी परिवार के साथ खड़े हैं और जो भी अन्य व्यवस्थाएं हैं वो हम लोग करेंगे। शुभम की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मित्रवत मैं भी शुभम को जानता था, बहुत अच्छा नेचर, और जिस तरीके से कहीं ना कहीं शुभम की मौत हुई है, जिस तरीके से मांगे जो सरकार से की जा रही हैं कि जो उनके खिलाफ में जो जिन्होंने उनकी हत्या की है उनके खिलाफ में ऐसी कार्रवाई की जाए जो कहीं ना कहीं एक बड़ी नज़ीर बनकर सामने आया। IBC 24 के लिए अपनी समस्ती कानपुर।